हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के छोटे से 10 क्वेश्चन शो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार के इतिहास, जो बिहार स्पेशल रहने वाले हैं। इस क्लास में 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम 20 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं पूरी व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप हमारे चैनल की सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटे से प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं अंदर से मोटिवेट हो सकूं और आप सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ सकूं। आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितनी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आने वाले हैं सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका जो है लाभ उठा पाए। आज का क्लास जो रहने वाला है, ये क्लास नंबर 4 रहने वाला है। इससे पीछे जो हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग क्या किए हैं, 3 क्लास कर चुके हैं। और अगर आप लोग उस 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक जो है उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से उस वीडियो को क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 को देख सकते हैं। क्लास नंबर 4 आज का क्लास रहने वाला है। और अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसमें से जो है आप लोग PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं या PDF डाउनलोड करके आप मोबाइल में रख सकते हैं और जब भी मन करे तो उसको पढ़ के आप जो है अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करते हैं अपना लोग सब दिन के भांति आज भी जो है एक छोटा सा शायरी के साथ, ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल शायरी है कि उड़ान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है, आसमान की पहचान बाकी है। अभी तो जमी पर चले हैं हम अभी तो जमी पर चले हैं हम, अभी तो मंजिल की जान बाकी है। तो चलिए इसी शायरी के साथ अपना लोग की क्लास शुरू करते हैं। ये सबसे पहले देख लेते हैं अपना लोग क्लास नंबर 3 में जो होमवर्क में दिए थे। ये जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये जो होमवर्क में दिए थे क्लास 3 में, उसको पहले व्याख्या कर लेते हैं और इसके बारे में जो है पूरी डिटेल में अपना लोग जानकारी लेकर इसका आंसर कर लेते हैं। उसके बाद जो है आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लास नंबर 3 का जो है लास्ट क्वेश्चन क्या था HW में, तो वो था शेरशाह सूरी मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में शेरशाह सूरी जो है मकबरा बिहार में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी जगदीशपुर। तो इसमें से आंसर हो क्या हो जाएगा, सासाराम। कहाँ होगा, सासाराम। ये सासाराम कहाँ पड़ता है, तो ये रोहतास जिला में पड़ता है। कहाँ पर, रोहतास जिला में पड़ता है। बिहार का जिला है रोहतास, रोहतास जिला में जो है सासाराम पड़ता है। वहीं पर शेरशाह सूरी का जो है मकबरा स्थित है, ठीक है। वही यहाँ पर भी लिखा गया, देखिए शेरशाह सूरी की मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। टॉम्ब मतलब क्या होता है, टॉम्ब मतलब होता है मकबरा, टॉम्ब मतलब मकबरा होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जा रहा है तो बिहार राज्य के रोहतास जिले में, कहाँ पर, रोहतास जिले के सासाराम में, सासाराम शहर है वहाँ पर जो है स्थित है किसका, शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 4 का जो है क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन में, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग याद सकते हैं 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो वही कहा जा रहा है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ था, मतलब किसके जवाब में शुरू हुआ था, कौन सा मिशन के जवाब में जो है विरोध में यह शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एम क्या है, कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी साइमन का आयोग की रिपोर्ट और ऑप्शन डी बेबेल योजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स प्रस्ताव। क्या होगा, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था इसी के विरोध में जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारतीय नेताओं द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप लोग डेट के साथ यहाँ पे याद रख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है किसने शुरू किया था, तैयार किया था, तो गांधी जी ही ने प्रस्ताव इसका तैयार किया था, जो क्रिप्स मिशन को भारत से क्या करना है, भगाना है। गांधी जी ने करो या मारो का आह्वान किया था। क्या गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। तो आप लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने करो मरो के नारा कौन सा प्रस्ताव में दिया था या कौन सा आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो, आप लोग याद रख सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं, करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने दिया था कौन सा आंदोलन में? तो करो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरुद्ध में आया था? तो ये आया था क्रिप्स मिशन के विरुद्ध में। आप लोग और कुछ आप लोग इसमें जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे, इसमें जो क्रिप्स मिशन में 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति आए थे भारत। ठीक है, क्रिप्स मिशन को लेकर 3 व्यक्ति कौन कौन था? तो इसको शॉर्ट ट्रिक्स में याद रख सकते हैं, पास, PAS, पीस हो गया पैथिक लॉरेंस, एस AB अलेक्जेंडर, एस स्टेफर्ड क्रिप्स, पी से पैथिक लॉरेंस, एस AB अलेक्जेंडर, एस स्टेफर्ड क्रिप्स जो है, इनका 3 व्यक्ति जो था ये क्रिप्स मिशन लेकर आए थे। तो आज की क्लास की दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये इसका क्या कौन था? तो आप लोग याद रख सकते हैं, लॉर्ड वायरिंग हेस्टिंग्स। लॉर्ड वायरिंग हेस्टिंग जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट के तहत बने थे? तो 1773 में जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसी के तहत जो है भारत के में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रथम गवर्नर कौन बना था? वायरिंग हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता जो था, भगवत गीता लिखा कौन चीज़ में, कौन भाषा में था? भगवत गीता जो था संस्कृत में लिखा हुआ था, इसको पहले संस्कृत में, इसको सबसे पहले जो है अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी चार्ल्स विकिल्सन, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा क्या? तो इसका आंसर है चार्ल्स विकिल्सन ने क्या किया था? भगवत गीता को पहली बार जो है संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था कौन? तो ये चार्ल्स विकिल्सन था। ठीक है, क्या इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, चार्ल्स विकिल्सन द्वारा लिखित गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद था, मतलब लिखित अंग्रेजी अनुवाद जो था पहला चार्ल्स विकिल्सन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? मतलब बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली स्टार्ट हुआ था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वायरिंग में है वायरिंग हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो ये इसको जो है लागू करने वाला कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है ये लागू किया गया था द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव, और इसको बंद करने का काम, द्वैध शासन को बंद किया था कौन? तो बंद किया था वायरिंग हेस्टिंग्स। कौन? वायरिंग हेस्टिंग्स ने इसको बंद किया था। ठीक है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखिए यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये यहाँ पे पूछा गया था, ये देख सकते हैं, SSC CGL प्रीवियस पेपर 76 हेल्ड नंबर इतना 6 मार्च को जो 2020 में जो शिफ्ट नंबर 3 में CGL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा बहुत सारा जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो अब हम वहाँ से उठाएं, इसलिए यहाँ पर इंगित कर दिए हैं कि ये SSC CGL में पूछा गया था 2020 में, शिफ्ट नंबर 3 था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुगोली की संधि कौन सी? सुगोली का संधि जो है हुई थी, मतलब पूछा जा रहा है सुगोली की संधि कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1803 में, ऑप्शन सी 1816 में, ऑप्शन डी 1815 में। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सुगोली की संधि हुई थी ये कब हुआ था? तो 1816 में हुआ था, 1816 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और हुआ था नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये सुगोली की संधि हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, कौन सी ईस्वी में सुगोली की संधि हुई थी? तो 1816 में ये संधि हुई थी, सुगोली की संधि। किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी vs नेपाल, ये दोनों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पर भी लिखा गया
युद्ध नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। इसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। गोरखा युद्ध कौन सा युद्ध को जो नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद सकते हैं सुगोल, ये जो हुआ था नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, उसी को गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सन 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर, साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। सुगौली के हस्ताक्षर में जो है, सुगौली की संधि 1816 में जो हुआ था, उससे ये नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई समाप्त हुआ था, ठीक है। संधि ने कुछ नेपाली नियंत्रण क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ये जो संधि हुआ था, इस समय जो है संधि में क्या किया था, नेपाल ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ क्षेत्र जो था ये उसको सौंप दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो है अपना लोग 50% क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करके एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक इंपॉर्टेंस क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और लाभ उठा पाए, ठीक है। और इसका जब आप लोग PDF लेना चाहते हैं, इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका जो है लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जो है क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपनी दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो इसमें पूछा कर रहा है क्वेश्चन में, जो मुगल सम्राट ने जो है, कौन ऐसा मुगल सम्राट था जो राजा राम मोहन राय जो था उसको अपनी दूत बनाकर कहाँ पे भेज दिए थे, तो लंदन भेज दिए थे। कहाँ, लंदन भेजा था अपने दूत बनाकर। कौन ऐसा ना मुगल सम्राट था, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है, राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था, ठीक है, लंदन भेजा था। और राजा राम मोहन राय को जो है राजा का जो उपाधि है, राजा का उपाधि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय नहीं दिया था। राजा का उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को, ये राजा का उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। ये देख सकते हैं, ये भी PYQ है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख सकते हैं 65वीं जो BPSC एग्ज़ाम हुआ था प्री का, BPSC एग्ज़ाम जो हुआ था 65वां प्री का, उसमें 2019 में जो हुआ था इसमें पूछा गया था। तो 65वां BPSC एग्ज़ाम कब हुआ था, 2019 में री एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग इसको सही से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर, पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुआ था। तो पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पे भारत में कहाँ पे आया था, तो केरल में आया था। कहाँ पे, तो केरल में आया था। तो केरल में आया था, तो वहीं पर जो है ये अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया था। केरल में कहाँ पर, तो कोचीन में। कहाँ पर, तो कोचीन पड़ता है, वहाँ पे जो है पुर्तगाली ने प्रथम फैक्ट्री अपना कोचीन में लगाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके विभूति किया गया है। तो आप लोग इसका आंसर जो है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है कि हम जो है कोई पिछले क्वेश्चन में जो है ये बता चुके हैं जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, ठीक है। जो इसको जो है लंदन भेजा था, जो मुगल सम्राट इसको लंदन जो भेजा था अपना दूत बनाकर उसी ने इसको राजा की उपाधि दिया था। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन दे के आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर जो है आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हमें पूरी आशा है कि आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग पीछे में जो है क्लास सही से किए होंगे इसका आंसर ज़रूर दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी, ये भी देखिए हम जो है PYQ से उठा के दिए हैं। ये कहाँ पे पूछा गया था, ये UPPSC जो है प्री उसमें 1993 में पूछा गया था, और BPSC प्री जो हुआ था 1992 और 93 में, इसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो वही ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है हर एक एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है।
तो देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी पूछा जा रहा है, जो ए ऑप्शन ए में है बेलूर, ऑप्शन बी द्वार समुद्र, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पर देखिए बच्चा कन्फ्यूज किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कितना कन्फ्यूज किया गया इसमें। एगो दे दिया श्रीरंगपट्टनम, यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम, देखिए कितना का अंतर है, थोड़ा सा का यहाँ जो उच्चारण का अंतर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है जब भी एग्जाम में जाते हैं तो आप लोग हड़बड़ा के कोई किसी का आंसर ना दीजिए, सही से देख के सोच समझ के तब उसका जो है आंसर करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये देखिए क्या इसका तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम है। लेकिन क्या होता है बच्चा जब हड़बड़ा ही रहता है क्या करता, यही श्रीरंगपट्टनम को ही क्या करता अपना आंसर दे डालता, लेकिन बाद में उसे क्या पता चलता ये मेरा आंसर जो था गलत था। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग जब भी एग्जाम देते हैं तो किसी बार हड़बड़ा के मत दीजिए इसका आंसर। आप लोग इसको अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चन को सही तरीक़ा से पढ़ के तब उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के जो है अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हम इससे आगे की क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन क्लास में लेकर आएंगे, क्लास नंबर 5 में जो लेकर आएंगे, इससे आगे लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम अपना लोग 4 क्लास कर चुके हैं। 4 क्लास में टोटल हम क्वेश्चन लेकर आए थे, एक क्लास में 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो 4 क्लास में कितना हो गया 40। लेकिन आप लोग देख ही लिए होंगे कि एक क्वेश्चन के साथ अपना लोग कितना क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। तो लगभग में ये कम से कम कहते हैं तो 70 से 80 के आसपास जो है क्वेश्चन अपना लोग इसमें कर चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उनके प्रशासक भारत विजेता के रूप में भी जानते हैं? ऐसा कौन सा शासक था जिसको भारत विजेता के रूप में भी जानते हैं? ऑप्शन ए देख लेते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी बैरिंग हेस्टिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारत का विजेता के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है अपना लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अंदर से भी मोटिवेट हो सके और आप लोग के लिए अच्छा सा कंटेंट लेके आ सके, ठीक है। तो आप लोग को लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय।